हेलो दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर है। इसमें रिपीट आती है और रिपीट वो वाली आती है जो आसानी से नहीं निकलती ठोस। आज इसकी बाइंडिंग के विषय में ए टू जेड मैं आपको बात बताऊंगा। आप ध्यान से वीडियो देखना। ये देखिए, ये हमने छील के देखा कौन सा है, कॉपर। ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग पिच क्या है, 1 से 4 और 1 से 6। पहले आप ये ध्यान से देखें, पिच क्या होती है, राउंड क्या होते हैं, लंबाई कितनी निकल रही है हमारी। ये देखिए, हर चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, तब भी आप बाइंडिंग सीख पाएंगे। देखिए, काटने का एक तरीका ये होता है पटासी से, कुछ लोग उससे काटते हैं, आरी से। सबका तरीका अलग अलग रहता है, पर हमारे पास काम ज़्यादा रहता है, इसलिए हम डायरेक्ट ये देखिए ग्राइंडर से काटते हैं। अगर आप अनुभवशील हो तो ही ग्राइंडर से काटें, नहीं तो पटासी से काटें। हाथ पैर में लगने की बहुत डर रहता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ज़रा सा आपका हाथ चूका कि हाथ कट जाएगा। वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन में एक चीज़ आप ध्यान रखें कि चारों साइड नट जरूर लगाएं, क्योंकि आप इसमें स्टेटर पूरे एक एक पत्ती बाहर निकल जाती है। ये देखिए, नट नहीं आ रहा है, हम दूसरे में लगा के देख रहे हैं। चारों साइड हम नट लगाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको निकालते कैसे हैं। निकालने के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं, कुछ आसान है, कुछ बहुत ही इजी है। सबका तरीका अलग अलग रहता है। ये देखिए, ये हमने नट लगा दिए। वीडियो बड़ा बनेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर बाइंडिंग सीखना है तो आप पूरी चीज़ ध्यान से देखें। ये देखिए, ये हमने स्टार्टिंग निकाली। निकालते कैसे हैं ये देखिए, जो हमारी कूलर की साफ्ट वो आती स्ट्रेट राड की, उससे निकाल रहे हैं। नीचे हमने वाइस रखा हुआ है, ये रनिंग स्टार्टिंग निकाल रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1 से 4 और 1 2 3 4 5 6, 1 से 6। इसकी पिच क्या है, 4 और 6। स्टार्टिंग में भी आप देखोगे कि आपकी कॉइल कहाँ कहाँ बैठी है, कितनी कितनी दूरी पे है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, टर्न गिनना है। ये देखिए, इसमें सब पेपर एक जैसे बैठेंगे। दोस्तों, मैं जो बाइंडिंग बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप ये स्टेटर की बनाए तो आपके सेम बैठे। इसलिए अगर पेपर मेरे जो मैं पेपर बिठा रहा हूँ सेम बैठ रहे हैं तो आप बाइंडिंग बेहिचक हो सकते हैं। देखिए, पेपर मोड़ने के बाद लंबाई कितनी आएगी, 28 mm, और स्लाट की ऊंचाई 25 mm। अगर ये रिकॉर्ड आ रहा है, जैसे आपने पेपर बिठाया, लंबाई और ऊंचाई देखी और यही सेम आ रहा, तो आप बेहिचक मेरे रिकॉर्ड से बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कॉइल का नाप लेना सिखा रहा हूँ। देखिए, 3 स्लॉट छोड़े मैंने, दिख रहा आपको। फिर ये 4 वाली पिच में डाला, फिर इधर 6 वाली में, और फिर ये 6 वाली में। 6 वाली में मैंने एक कॉइल एक पहले डाल दी थी। नाप लेते आपको नहीं आए तो दिक्कत नहीं। अब मैं जब कॉइल बिठाऊंगा तो आपको एक्यूरेट समझ में आ जाएगा कि कैसे नाप लेते हैं। ये देखिए, ये हमने नापा, दिख रहा है आपको। मैंने रिकॉर्ड में सब कुछ लिख दिया। सवा इंच सवा देखिए, ये है रिकॉर्ड कैसे लिखें। अब मैं आपको बताता हूँ रिकॉर्ड लिखने का तरीका। सबसे पहले मोटर का रिकॉर्ड, फिर आपको क्या लिखना है, कंपनी का नाम, किस कंपनी की है। फिर स्टेटर की लंबाई से इंच में लिखें, सेंटीमीटर में या एमएम में, जिसमें लिखना है। फिर बीडी बाहर की लंबाई और ओडी अंदर की। फिर कितने स्लॉट है, 24 है या 36 है। बाइंडिंग का तार कौन सा है, कॉपर है या एल्युमिनियम है। फिर टोटल तार का वजन कितना है ये लिखें। अब रनिंग पिच 4 और 6, 4 में राउंड कितने आएंगे, 1, और 6 में 2। कुछ मोटर होन में 4 में 2 आते हैं और 6 में
3, ये कूलर में आती है। अब टर्न आप जो रनिंग के गिनोगे वो यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको गेज लिखना है, कौन सा तार है। कॉइल की लंबाई कितनी होती है वो लिखना है। उसके बाद रनिंग तार का वजन कितना लगता है या कितना निकला वो लिखना। फिर स्टार्टिंग पिच 4, 6, राउंड 1 और 2, या फिर किसी में आते हैं, ये देखिए किसी में क्या आते हैं, 4 में 1 राउंड आएगा तो 6 में 3 राउंड। उसके बाद आपको क्या लिखना है, टर्न, टर्न यानी जो गिनते हो। फिर गेज कौन सा है वो लिखना है, कॉइल की लंबाई, स्टार्टिंग तार का वजन। अब आपको मेन ये लिखना पेपर की लंबाई और पेपर की ऊंचाई। ये देखिए मोड़ने के बाद पेपर की लंबाई 40 mm है, किसी में बड़े स्लॉट आते हैं उसमें 30 है और छोटे में 28। ये देखिए अब मैं आपको ड्राइंग बना के बता रहा हूँ कनेक्शन की। ये राइट, ये हमने R1 कर दिया रनिंग का। अब लेफ्ट सिरे से हमको कहाँ जोड़ना है, लेफ्ट तार में कनेक्शन करना है, यानी उल्टे हाथ से उल्टा हाथ सीधे। अब ये सीधे हाथ से ये सीधे हाथ, जो एक साथ आप 4 कॉइल बनाओगे या एक एक बनाओगे उसके कनेक्शन बता रहा हूँ। फिर ये आपने लेफ्ट में जोड़ दिया, ठीक है। अब ये राइट का सिरा आपका निकल गया, ये क्या होगा, रनिंग 2, ठीक है। देखिए डायग्राम नाप लेना मैंने आपको समझा ही दिया है, रिकॉर्ड लिखना समझा दिया है, एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ये देखिए ये कौन सी है, सिंगल कॉइल। बस एक कॉइल पे आप ध्यान देना, पूरी कॉइल वैसे ही बनाना है। आपको लाल राउंड दिख रहा है, ये देखिए ये मैंने 6 वाली पिच में बिठाया है और इधर 4 वाली पे दिख रहा है लाल वाला, ठीक है। ये देखिए मैंने ये सेपरेटर बिठा दिया। अब ये हाथ से घुमाया मैंने, मेरे साइड कौन सा, 4 वाली। अब काला वाला आप गहरा देख रहे हैं राउंड, ये 4 वाली में डाला। मैं ऊपर डायग्राम भी बताते जा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। 4 वाला जो काला कलर है वो कहाँ गया, 6 वाली पिच पे, ठीक है। अब हमारा नीला कलर बचा है, ये 6 वाली पिच में ये हमने लिया। ये देखिए ये आ रहा है, ये आप ऊपर डायग्राम है कैसे बिठाना है, नीचे में बिठा रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बाइंडिंग में सिर्फ ये दिक्कत है जो आपको समझ में नहीं आती कि मैं पहले 6 वाली पिच में बिठाता हूँ, एक में 6 वाली में और एक में 4 वाली में। बस आप इसलिए कंफ्यूज होते हैं, किंतु ये बाइंडिंग से आपकी मोटर कभी नहीं जलेगी, ना हीट होगी, ना गर्म होगी, ना स्पीड कम होगी। बस आप ये तरीका समझ जाएं। ये तरीका मुझे उम्मीद है कि 99% लोगों को नहीं आता, क्योंकि ये पहले इंडो कंपनी में चलता था, आज से 20 साल पहले जब मैं वहाँ पे काम करता था। मैं अभी भी वही पैटर्न से काम कर रहा हूँ। देखिए एक कॉइल बैठ गई, सीधे हाथ का सिरा हमने बाहर निकाल दिया है। अब मैं फटाफट बता रहा हूँ है। अब ये दूसरी कॉइल बिठाई, ये 6 वाली पिच में बिठाई, ये वाली मैंने 4 वाली में, ठीक है। 4 वाली में ये सेपरेटर बिठा दिया, ये बैक साइड से हाथ घुमाया, इन साइड मेरे साइड 4 वाली में मैंने बिठाई है, ये पेपर बिठा दिया है। फिर देखिए ये 6 वाली में बिठा दिया, इन साइड मैंने 4 में पहले ही बिठा दी थी एक कॉइल, ये दूसरी बिठा दी। कोई समस्या आपको? ऐसे ही चारों कॉइल बिठाना है। जहाँ तक कनेक्शन की बात है, एक साथ 4 कॉइल के कनेक्शन कैसे होते हैं तो मैंने पहले डायग्राम पे आपको बना के वही समझाया, एक बार और देख लें उसको। उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, सीधे हाथ से सीधे हाथ कनेक्शन होते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। ये देखिए उल्टे हाथ से उल्टे हाथ जोड़ दिया मैंने, ठीक है, सीधे हाथ का निकल गया। अब ये सीधे हाथ से ये सीधे हाथ का कनेक्शन हो जाएगा। वायर उनको आप ध्यान से देखें, एक बार में ही समझ जाएंगे कि सीधे हाथ से सीधे हाथ कौन सा है, ठीक है। ये लिया मैंने। इसके पहले मैंने आपको इसमें रिकॉर्ड लिख दिया रनिंग का कि आपको दिक्कत नहीं आए। मेरे को मैसेज करके ये ना पूछना सर इसमें गेज कौन सा है, टर्न कौन सा है, लंबाई कितनी लगेगी, मैंने सब कुछ लिख दिया। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी।
ये देखिए, ये मैंने लिया इनसाइड मेरे साइड, ये 6 वाली पिच में। ऐसा नहीं है कि मैं एक फ़ोटो डाल के बता दे रहा हूँ कि ये ऐसी ऐसी बैठेगी, एक कॉइल बिठा दिया उसके बाद आगे बढ़ गया। मैं आपको एक एक चीज़ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। थ्योरी और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले, उनको थ्योरी में अपने से ज़्यादा रहते हैं, पर जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो वो लोग भी थोड़े मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको बार बार प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। और मैं आपको एक दो कॉइल बिठा के नहीं बता रहा हूँ, चारों कॉइल बिठा के बता रहा हूँ। रनिंग बिठाऊँगा, स्टार्टिंग कहाँ से बैठेगी ये बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा। बस ये वो व्यक्ति देखे जो 20 साल से 35 साल के हो, जिन्हें बाइंडिंग सीखना है ओरिजिनल तरीके से, कि बाइंडिंग क्या होती, कैसे बनाए, कि गांव शहर में हमारा नाम हो कि भाई वहाँ पे चले जाओ, वहाँ की बाइंडिंग कभी ख़राब नहीं होती है। वो व्यक्ति जिसको देखे तो मज़ा आएगा। देखिए, बात बात में ये हमारी रनिंग बैठ गई है। अब स्टार्टिंग कहाँ से बिठाएंगे ये चीज़ का बता दूं, इसके पहले मैं आपको एक डायग्राम और बता रहा हूँ स्टार्टिंग का, कि स्टार्टिंग कैसी बैठती है। वो चीज़ को आप ध्यान से देख लें। आपने रनिंग में सीधे हाथ से कनेक्शन निकाला था, इसमें भी सीधे हाथ से कनेक्शन निकलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, ये कहाँ से बैठेगी, ये देखिए पहली कॉइल हमने बिठाई उसके आगे से, R1 बनाया था ना, ये उल्टे हाथ से हमने उल्टे हाथ को जोड़ा, फिर सीधे हाथ से, सीधा हाथ क्या, राइट, राइट से राइट को जोड़ा, ठीक है, फिर लेफ्ट को ये लेफ्ट में जोड़ दिया। अब बचा क्या, राइट, ये राइट हमने बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, ये बाहर निकाला, ये कौन सा हमारा S2 यानी स्टार्टिंग का दूसरा सिरा। ये कौन सा है, स्टार्टिंग का पहला सिरा। स्टार्टिंग का सिरा पहला हमने कहाँ से लिया, रनिंग 1 और 2 के बीच से, ठीक है। इतना देखिए, अभी डायग्राम में मैं समझा चुका हूँ, फिर समझा रहा हूँ। जो पहली कॉइल है, पेपर तो आपको दबाना ही है, ये ना भी बताऊँ तो भी ध्यान रखना हर बार। जो पहली कॉइल और चौथी कॉइल है उसके बीच में हमारी स्टार्टिंग आएगी, ये 6 वाली पिच में बिठाई, ये 4 वाली पिच में, ठीक है। ये हमने सेपरेटर बिठा दिया ऊपर। पहली कॉइल और चौथी कॉइल है उसके बीच में आएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना, तभी कनेक्शन आपके एग्जास्ट पैटर्न के होंगे। और ये मोटर हमेशा उल्टी चाल में चलती है, आपको इसको कनेक्शन करने के बाद नीचे साइड से लेना है। कनेक्शन नीचे आएंगे, ऊपर मत लाना। देखिए, रनिंग पिच 4-6, राउंड 1-2 है, टर्न 145 है, गेज 31 है, लंबाई 9.25 है। अब आप मेरे से ये बाद में मत मैसेज करना कि सर इसका गेज क्या है, लंबाई क्या है, टर्न क्या है। 450 ग्राम ताल लगता है, 6 से 8 MFD कंडेंसर लगता है, ये भी बता दूं मैं। कहीं 6 लगता है, कहीं 8 लगता है। स्केल से आप दबा लें। स्केल से दबाने से ये होता है कि आपकी जो स्टार्टिंग रहती है वो आसानी से बैठ जाती है। मैं हमेशा पहली कॉइल 6 वाली पिच में बिठाता हूँ और एक 4 वाली में। बस मेरे में ये अंतर है। आप लोग क्या करते हो कि दोनों, एक कॉइल जो रहती है वो 4 वाली पिच में बिठाते हो, मैं एक 6 में बिठाता हूँ, एक 4 में। उसमें होता क्या है कि आपका जो रेजिस्टेंस रहता सही बनता है, कॉइल की स्पीड सही आती है। यदि आप इसको जैसे पटिए फर्मे पे बनाएंगे, 4 वाली कॉइल अलग 6 वाली अलग, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसे कुछ दोस्तों ने मेरे को बताया है। ये देखिए, ये 6 वाली में बिठा है, ये 4 वाली। दोस्तों, बाइंडिंग बहुत आसान है, बस ये है कि आप उसको सही तरीके से समझें। एक बार समझ गए तो आपको बाइंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताता कुछ हूँ और मेरे ग्राहक उनको कुछ और बना के देता हूँ। ना आपको मेरा टेबल सही दिखेगा, ना साफ़ सुथरा दिखेगा। ये एक मैकेनिक की है, जिनको चाहिए शाम तक, अभी दोपहर में लाए हैं, तो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और खटाखट बाइंडिंग भी कर रहा हूँ।
यही बाइंडिंग फिट करके मैं ग्राहक को दे दूंगा, ना कि ग्राहक के लिए कोई सी और बनाऊंगा और आपको बताने के लिए कुछ और। जो गेज रिकॉर्ड चला रहा हूँ वही आपको भी बता रहा हूँ। ये देखिए, ये होगा हमारा, ये हमने ली। मेरी बाइंडिंग में कोई से भी बाइंडिंग करूँगा पैटर्न सेम रहेगा। पैटर्न से आप मत घबराना। पहले 4 वाली पिच में बिठाता हूँ और 6 वाली में। यह शुरू से मेरी आदत है। देखिए, जहाँ तक एक चीज़ और बता दूँ, लकड़ी का यूज़ करें आप। स्केल पेंचकस इनका ना लें दबाने में। अब ये देखिए, ये अंगूठे से हमने दबाई जिससे कॉइल नीचे हो गई। ये देखिए, ये स्केल क्या है ये भी बता दूं। आपको मालूम होगा कपड़े टांगने का हैंगर आता है, वो हैंगर की क्लिप ऑन टूट गई तो मैंने इसको स्केल बना लिया। छेद आपको दिख ही रहे होंगे, थोड़ा मोटा है। ये हमारी चारों कॉइल बैठ गई। अब मैं आपको इसके कनेक्शन यहीं बिठाते बिठाते बता दूं। 2 रनिंग है, 2 स्टार्टिंग, 4 तार निकले हैं। जो ये देखिए, स्टार्टिंग चौथी कॉइल है ना, सीधे हाथ में इसका सिरा आएगा। वैसा ही सिरा जो पहली कॉइल बिठाई थी वो घूम घूम के जब चौथी कॉइल पे आती है रनिंग की, तो उस चौथी कॉइल का सिरा और ये वाली कॉइल का सिरा आपस में मिला लें आप। रनिंग 2 और स्टार्टिंग 2 को आपस में कॉमन कर लें, और रनिंग जो पहली कॉइल रनिंग की बिठाई और रनिंग की स्टार्टिंग बिठाई है उसको आप बाहर निकाल दें कंडेंसर के लिए। बस ये कनेक्शन है। कनेक्शन बहुत आसान है समझने वालों के लिए। अब मैं आपको फटाफट टेपिंग बता देता हूँ। ये दिख रहा है आपको क्या है? फाइबर हथौड़ी। मैं इधर ठोक रहा हूँ, मेरा मोबाइल उधर हिल रहा है। ये हो गया। ये देखिए, अब आपको ऊपर से नाप ले लेना है। मैं भी आराम से बैठ जाऊँ। ये मैंने चारों कॉइल को सरकाया है, ठीक है। ये पेपर है, आधा आधा काटा। ये एक साइड फंसा दिया है और ये दूसरे साइड, ठीक है। ये हमारा सेपरेटर हुआ। टेपिंग करना है आपको तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे से अंदर की ओर डालें, अंदर से आगे की ओर नहीं। ये देखिए, ये बाहर से सुई डाली। टेपिंग में कोई टाइम नहीं लगेगा, फटाफट टेपिंग हो गई है। वॉशिंग मशीन की मोटर में व्यक्ति हम डरते हैं बनाने में, और बनाएंगे तो 4 तार निकाल देंगे। 4 तार से सामने वाला व्यक्ति जैसे ही देखता है वो समझ जाता है कि ये अधगड़ा है। ये कॉपर बाइंडिंग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। ये देखिए, ये हमारी टेपिंग हो गई, ठीक है। अब इसको फिनिशिंग वगैरह देना सब बात की बात है। ये देखिए, अब ये हम अंगूठे से कॉइल को पहले सही करेंगे चारों साइड, ठीक है। थोड़ी फिनिशिंग देंगे जिससे हमको बाद में टेपिंग में दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, ये हमने ठोका, दिख रहा आपको? इससे क्या होगा, हमारा रोटर आसानी से अंदर चले जाएगा, बाद में हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये देखिए, 1 2 3 ये 4, ठीक है। ये हमने सेपरेटर बाहर से लिया नाप। बाहर से जितना नाप आए वहाँ से काट लो, उसको आधा आधा कर लो। ये देखो, ठीक है। ये बिठाया हमने एक, और दूसरा टुकड़ा बचा है उसको बिठा देंगे। ये देखिए, ठीक है। ये होगा हमारा सेपरेटर बिट गया। तार होने उसको ऊपर नीचे कर लेना है। ये हमारा जॉइंट है, हम हमेशा एक कॉइल पहले बना के बिठा के देखते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4, ये इधर से निकल गया था, स्टार्टिंग का बाहर आ गया था तो उसको हमने सही करा, ठीक है। अब ये देखिए, एक गाइड, ये ऊपर डायग्राम है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मैंने बोला था ना
H2 और R2 आपस में जोड़ लें। ये देखिए कनेक्शन कैसे करना है। पतला तार है, आपको समझ में नहीं आएगा तो और समझा देता हूँ मैं। सीधे हाथ के दोनों सिरों को आपस में कॉमन बना लेना है, और जो पहली कॉइल थी रनिंग और स्टार्टिंग की वो कंडेंसर पे जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अभी मैं सिलू बिठाऊंगा, सिलू थोड़ा मोटा है तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये कनेक्शन हमेशा नीचे साइड जाएंगे, पीछे साइड जहाँ पे स्प्रिंग लगी आती ना तीनों। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ फटाफट। दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये मैंने ये पोंछा, दिख रहा है? कोशिश करूँगा मैं आपको कि स्पष्ट दिखे और आसानी से दिखे। ये देखिए, ये जॉइंट को मैंने क्या करा, पूरी चीज़ बता रहा हूँ, एक एक कनेक्शन में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो। ये देखिए, जॉइंट को अच्छे से करना, ऐसा नहीं कि ढीला छूट जाए। अब मैं आपको बता रहा था कनेक्शन कैसे करना है। ये देखिए, ये हमारा R1 है, दिख रहा आपको? रनिंग का सबसे पहली कॉइल जो बिठाई थी उसमें हमने ये 1 नंबर सिलू डाल दिया, ग्लास फाइबर। ठीक है, ये स्टार्टिंग है कौन सा, सबसे पहली कॉइल वाला, जो आपने स्टार्टिंग की पहली कॉइल बनाई थी ना, वो ये आपने डाल दी। ठीक है, अब जो चौथी कॉइल थी रनिंग की और स्टार्टिंग की, उसको आपस में आपने जोड़ के कॉमन बना लिया। इससे स्पीड आपकी उल्टी चाल की हो जाती है। ये देखिए, ठीक है, यही कनेक्शन आप एग्जास्ट में भी कर सकते हैं, उल्टी चाल में। ये देखिए, ये हमने पीला कॉमन लिया है। मैं आपको पूरा जॉइंट करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हल्का सा कर दिया और आपसे बोल दिया ऐसा कर लेना। ये दिख रहा आपको जॉइंट करते हुए? ध्यान से देखना, और ढीले हाथ नहीं, कड़क हाथ से ले रहा हूँ जिससे तार में स्पार्क नहीं हो। ये हो गया, ये मैंने काट दिया। आप चाहें तो कॉपर है साल्डर भी कर सकते हैं। ये मैंने फिर कौन सा लिया, रनिंग लाल वाला, क्योंकि इसमें वायर नहीं निकले थे। इसमें वैसे लाल, सॉरी, पीला, नीला और लाल निकलता है, पर वो छोटे छोटे थे, इसलिए उसकी जगह कॉमन हमने पीला बनाया है, रनिंग लाल बनाया है और स्टार्टिंग काला बनाया है। ठीक है, मैकेनिक को पता है और उसको समझा भी देते हैं। जो कॉमन है उस पर गठान भी बांध देंगे, जब वो नीचे से हम फिट करके देंगे तो ऑलरेडी उसको मालूम रहेगा कि ये कैसे चलेगा। ये देखिए, हो गया। अब हमने ये जो वायर होने उस पर 3 नंबर सिलू लिए। ये देखिए, ये कनेक्ट, ये हमारा जॉइंट है, ये इस पर भी हमने ये सिलू चढ़ा दी। दिख रहा आपको? डायग्राम मैंने आपके सामने बना के रखा है जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, ये 3 नंबर सिलू चढ़ा दी हमने स्टार्टिंग पे, ये रनिंग पे और अब कॉमन पे। स्टार्टिंग बाहर आके कंडेंसर पे बंद हो जाएगा, रनिंग और कॉमन ही काम आते हैं। ये देखिए, ये 3 वायर हो गए। अब मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ, इसके नीचे आपको एक पट्टी रखना है। हर वीडियो में बताता हूँ, पट्टी इसलिए ज़रूरी है, वॉशिंग मशीन की मोटर है, पानी लगता है, बहुत बार कनेक्शन आपस में भस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पानी से गल जाते हैं। अगर ये पट्टी रहेगी तो इसका असर नीचे नहीं आएगा, आप कनेक्शन बाद में फिर से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और बताऊंगा। ये टाई मैंने काहे के लिए बांध दी है कि आप जब टेपिंग करें तो बार बार आपको वायर होन को पकड़ना नहीं पड़े। टाई के पास आप पूरा जो टेपिंग मारेंगे, ये देखिए, बाहर से मैंने अंदर की ओर लिया, ये गठान मार दी। गठान में भी एक तरीका होता है। ये देखिए, ये लिया मैंने। अब जो मैंने टाई बांधी है वहाँ पे लगभग मैं 4 बार बांधूंगा। उससे क्या होगा, टाइट हाथ से, कि हमारी ये जो कॉइल रहेगी टाइट रहेगी,
वायर टाइट रहेंगे, वायर खिंचाएंगे नहीं। बहुत बार क्या होता है कि जब मैकेनिक फिट करने जाता है तो वायर हाथ में ले आता है, बोले यार तुम्हारा बाइंडिंग के कनेक्शन निकल गए। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गेज, रिकॉर्ड, टर्न सब लिख दिया है। दोस्तों आप अगला वीडियो किस विषय पे देखना चाहते हैं, आप अपनी राय भी बताएं तो मैं उस विषय पे बना दूंगा। ये देखिए ये हमारी टेपिंग हो गई। अब आपको हथौड़ी से इसको ठोक लेना है और जो पेपर ऊपर आए हैं उसको स्केल से दबा के वार्निश डाल देना। चेक तो आप कर ही लोगे पहले ही। ये देखिए ये हो गया। थैंक यू।